वेलकम टू जीनियस स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के एग्ज़ाम की, जो कि आज ही हुआ है 27 सितंबर 2020 को। ये एग्ज़ाम आज मॉर्निंग के सेशन में हुआ है, तो हम जो है वो बी सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग Raisina Dialogue 2020, India signed a MOU on Green Strategic Partnership with which country? रायसीना डायलॉग 2020 के दौरान भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, दैट इज़ डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर निधि कंपनीज? निधि कंपनियां क्या है? देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज दे रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम एंड lending to its members only for their mutual benefits. They are non-banking financial companies. They deal with their shareholders members only. तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले जो है वो अपडेट्स पहुंच सके। देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन है भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित है? भूमि राशि पोर्टल किससे संबंधित नहीं है? विच इज़ नॉट रिलेटेड टू भूमि राशि पोर्टल। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो इसका ये जो है ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, रुपेक्स सर्विस। व्हाट इज़ द रुपेक्स सर्विस? रुपेक्स सेवा क्या है? ऑप्शंस आर it is a ferry service lost between Mumbai and Mandwa. For this Rupex vessel, M2M1 will be used. It can carry 200 cars and 1000 passengers. तो इसका जो है ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के पहले सीडीएस के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम बताना था। तो देखिए, ऑप्शन ए इज़ द जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह एंड जनरल बिपिन रावत। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XIV किया? विद विच कंट्री इंडिया डिड ज्वाइंट मिलिट्री सर्विस सूर्य किरण XIV? देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ये करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who became first woman pilot of Indian Navy? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो देखिए, ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज शिवांगी स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ खादी गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट विच टैग? कि खादी के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग दिया गया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, दैट इज HS टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली ओपन्ड करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच टू गुरुद्वारास इन इंडिया एंड पाकिस्तान? देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो करतारपुर कॉरिडोर जो लिंक खोला गया है वो कौन से दो गुरुद्वारों को आपस में जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, दैट इज़ डेरा बाबा नानक एंड दरबार साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, तवांग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तवांग त्यौहार
किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था? अंडर हुज चेयरमैनशिप ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी was prepared? Then option B is the right one, that is K. Kasturi Rangan. Next question is question number 12। पूर्वोदय योजना पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो देखिए इसके ऑप्शन थे। ऑप्शन ए इज द एजुकेशन, ऑप्शन बी इज द ऑयल्स एंड गैस, सी इज द न्यूक्लियर, डी इज द स्टील। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। स्वच्छ निर्मल ताज अभियान इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ एक्टिविटी? तो देखिए इसके ऑप्शन थे। इट इज़ एम टू क्लीन द 50 आइडेंटिटीज बीचेस। It is for creating awareness regarding coastal ecosystem. Nodal teachers from eco clubs will supervise such activities, and all of these. Then option all of these is right one. Next question is question number 14। What is Tech Sagar? Tech Sagar क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शंस थे। An online portal, technology center, cutting edge technology, a ballistic missile। Then option B is the right one। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ये टेक्नोलॉजी सेंटर भी हो सकता है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो इसको ऑप्शन बी और सी दोनों को ही लेकर चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज़ इंडिया इज़ न्यू एंट्रेंट टू बॉटम 15 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डूम्सडे वॉल्ट? डूम्सडे वॉल्ट क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शंस थी। इट इज़ अ वॉल्ट सिचुएटेड इन द आइलैंड ऑफ स्पिट्सबर्गर midway between Norway and North Pole. It is preserve a vast variety of crop seeds. It is artificially cooled at temperature of -18 degrees Celsius. All of these. Then option B is the right one. It is to preserve a vast variety of crop seeds. Next question is question number 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है Which country is not the member of Mekong Ganga Cooperation? MGC का सदस्य कौन सा देश नहीं है? Then option B is the right one, that is Nepal. Next question is question number 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है उनको मैच करना था और बताना था कि कौन सा जो है वो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, सत्य नंडेला, संजय मल्होत्रा हैं और इनके जो है वो दी हैं कि कौन कौन की कंपनीज़ के सीईओ हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। आप जो है वो इसको लिख के चेक कर सकते हैं। देन ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैज़ बीन लिस्टेड एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, दैट इज़ SCO। ये देखिए ये क्वेश्चन जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है एक ऐसा ही रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो HAS के एग्ज़ाम में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री विल होस्ट
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। Question number 21 is, which district of POK is considered by India as part of Jammu and Kashmir Union Territory? तो इसकी जो है वो ऑप्शन ए भी राइट हो सकती है और ऑप्शन डी भी राइट हो सकती है। तो चलिए दोनों को ही मानकर चलते हैं, बाकी जो है वो जो ऑफिशियल आंसर की आएगी जब, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आपको अपडेट्स दे देंगे। इसके तो हम ऑप्शन ए और डी दोनों ही लेकर चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। चक्रवात हागीबिस किस देश में आया था? साइक्लोन हागीबिस हिट्स विच कंट्री? तो ऑप्शंस आर यूएसए, जापान, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज जापान। Next question is 23. Sir Creek dispute is between India and which country? Then option B is the right one, that is Pakistan. Next question is 24. S-400 air defense system has been procured by India from which country? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया है? देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। इंडिया एग्रीड टू परचेज MH-60R सेवक मल्टी रोल एंड AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शंस आर यूएसए, फ्रांस, रूस, जर्मनी। Then option A is the right one, that is USA. Next question is 26. What is the current status of India in the Indian Ocean Commission? हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज refractive indices of kerosene oil, turpentine, water and ice are 1.44, 1.47, 1.33 and 1.31 respectively. Through which of these media light travels fast? Then option A is the right one, that is water. Next question is 28. फॉर हाइड्रोजन गैस विच वन इज़ नॉट करेक्ट? तो देखिए, एक तो इन क्वेश्चंस में ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पे नॉट लिखा है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे नॉट भी लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, इज़ ऑर्डरलेस गैस इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बर्न्स विद येलो फ्लेम, लाइटर देन एयर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट वन है, दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इन प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर प्लांट सेल में एक्सोऑस्मोसिस के कारण कोशिका की दीवार में प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। देन ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज biomagnification of mercury in fishes through food chain result in a disease in fish eating population. The name of disease is, the options are itai, minimata, peptic ulcer, skin cancer. Then option B is the right one, that is minimata. Next question is 31.
फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन रिज्यूम अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? Then option B is the right one, that is article 200. Next question is बलवंत राय मेहता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शंस आर, यहाँ पे जो दिए गए हैं पॉइंट्स वो हैं रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, देयर शुड बी डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर पंचायत समिति, establishment of scheme of democratic decentralization, district collector should be the chairman of Jila Parishad. Then option B is the right one. इसमें है point 1, 3 and 4 are the right one. Next question is 33 क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following statement is correct about डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है। देन ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज दीज आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड ऑन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू यमुना रिवर? यमुना नदी से संबंधित निकट संबंधित कौन है? पीर पंजाल, नाग टिब्बा, वेरीनाग और रोहतांग पास। देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज नाग टिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। वेटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट बिलोंग टू इंडिया? इनमें से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है? तो देखिए गद्दी भी भारत में पाए जाते हैं, भील भी पाए जाते हैं, खासी भी हैं और जो मसाई है वो जनजाति जो है वो इंडिया में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो है मसाई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है वो हम स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्लीन इन्वायरमेंट किस इज इम्पोज्ड ऑन? स्वच्छ पर्यावरण उपकरण लगाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. Inclusive growth objective was given for the first time in which plan of India? भारत की किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य दिया गया था? Then option C is the right one, that is 11th 5-year plan, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। किस देश के जनसांख्यिक लाभांश की घटना निम्न में से संबंधित है? द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू। तो इसका देखिए ऑप्शन थी अ शार्प डिक्लाइन इन द टोटल पॉपुलेशन, अ डिक्लाइन इन इन्फेंट mortality rate, an increase in the sex ratio, and increase in the population in the working age group. Then option D is the right one, that is an increase in the population in the working age group. Next question is question number 40. Infant mortality rate includes children of the age group. जो शिशु मृत्यु दर है उसमें किस आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शंस आर अप टू 14 ईयर, अप टू 5 ईयर, अप टू 2 ईयर्स, अप टू 1 ईयर। देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41.
द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राम उदय से भारत उदय अभियान इज टू इम्प्रूव। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य सुधार करना है। ऑप्शन डी इज द राइट वन, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. The process of providing alternate land to community displaced by man-made projects is called. तो ऑप्शंस हैं पुनर्स्थापन, विकेंद्रीकरण, विस्थापन और पुनर्वास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. Which of the following is one of the eco-friendly jewelry makers in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है? Then option A is the right one, that is Blue Banyan. Next question is 44. Question number 44 is, which of the following peasant struggle is famous with the title Dugli Chor or the Onion Thief? तो options are Bardoli, Kheda, Champaran, Vaikom. Then option B is the right one, that is Kheda. Next question is 45. The word Sadagrah was suggested to Gandhi by. शब्द सदाग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था? ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज मगन लाल गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46. गांधी जी ने प्रेम से देश बंधु के रूप में किसका उल्लेख किया? देन ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, विनोबा भावे, एम एन रॉय। देन ऑप्शन बी इज द राइट वन, दैट इज सी आर दास। इनका जो पूरा नाम था वो था चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. नेम द रिफॉर्मर ऑफ 10th century हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मे बी ए हो सकता है, राम मोहन राय। बाकी जो है वो ऑफिशियल आंसर की के साथ हम देखेंगे क्या जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका जहाँ तक लगता है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48. हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक पिता कौन थे? ऑप्शंस आर जी डी बिरला, ए वी ठक्कर, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। देन ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुचिपुड़ा इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देन ऑप्शन ए इज द राइट वन, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, तो यहाँ पे जो है वो दिया गया है डांडिया गुजरात, विथी आंध्र प्रदेश, गणेशा महाराष्ट्र, बिहू उत्तराखंड। देन ऑप्शन डी इज द राइट वन, ऑप्शन डी इज द राइट वन, क्योंकि बिहू जो है वो आसाम का डांस है। तो ये जो थे ये हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस थे। ये फर्स्ट 50 क्वेश्चन थे हमारे, जो हमने इस पार्ट में जो है वो डिस्कस कर लिए। हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।